बताते रहो ना, तब इसके बाद तुम ही सीमों पे उठेगा। पुलिस आम जनता के साथ मारपीट कर ही नहीं सकती। इवन अगर कोई व्यक्ति जिसने कोई अपराध कर दिया है ना, उसके साथ भी मारपीट करने का पुलिस को अधिकार नहीं है। लेकिन कई वीडियोस देखने को मिल जाते हैं जिसमें पुलिसकर्मी मारपीट करते नजर आते हैं। ये एक्चुअल में क्राइम है। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ आप एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं, लेकिन लोग करते नहीं ऐसा। इसलिए ऐसे हौसले बुलंद होते हैं पुलिसकर्मियों के। दोस्तों, सिंपल सी चीज है कि पुलिस को उनका कार्य करने का ढंग कानून में ही बताया गया है कि किस तरह से उनको कार्य करना है। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको पकड़ना है, उसको पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, उस मामले की जांच करनी है। इंसाफ मौके पे या पुलिस थाने के अंदर ले जाकर के पुलिस को नहीं करना है, वो काम कोर्ट का है। तो कुल मिलाकर के बात ये समझ में आ रही है कि जो लॉ है वो ये कह रहा है, नए कानून का 198 की पुलिस का कंडक्ट क्या होना चाहिए, ढंग वो होना चाहिए जो कानून में लिखा है। जो लोग बता रहा है उस तरीके से इसको कार्य करना है। और 199 के अंदर ये बताया गया है BNS के कि जो विधि ने लिख दिया उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए कार्य करना है। यानी अगर पुलिस के पास कोई कंप्लेंट लेकर के आता है तो पुलिस की सुनवाई करेगा, और अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया तो पुलिस उसको पकड़ के लेके आएगी। ये विधि ने उसको डायरेक्शन दिया है, पकड़ के लेके आ, कोर्ट के अंदर पेश कर। मारपीट करता है पुलिस कस्टडी के अंदर तो क्राइम हो जाएगा। विपरीत एक्शन अगर करता है, जो विधि ने डायरेक्शन दिया है उसके विपरीत, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी 199 में। 198 में तो उसको 6 महीने तक की सजा हो सकती है, 1 साल तक की सजा हो सकती है 198 में तो। और 199 के अंदर मिनिमम 6 महीने की सजा है और अधिकतम 2 साल तक की सजा हो सकती है ऐसे पुलिसकर्मी को जो विधि के लिए जो डायरेक्शन दिया है उसके विपरीत कार्य कर रहा है। यानी पुलिस के थाने में ले जा करके बाल पकड़ के किसी को घुमा करके मारपीट कर रहा है तो ये क्राइम है। अगर उस व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए, उससे कोई जानकारी लेने के लिए ये मारपीट हो रही है तो 330 पुराना आईपीसी, नए वाले का 120 का सबसेक्शन 1 कि अगर आप कन्फेशन लेने के पर्पज से मारपीट कर रहे हो या फिर किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए मारपीट कर रहे हो तो फिर आपके खिलाफ यानी पुलिस के खिलाफ जो मामला दर्ज होगा 120 का सबसेक्शन 1 के BNS के तहत दर्ज होगा, जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है ऐसे पुलिसकर्मी को विथ फाइन। अगर उस व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंच जाती है ऐसी मारपीट करने में, कन्फेशन प्राप्त करने में या कोई जानकारी लेने में गंभीर चोट पहुंच जाती है पुलिस ऐसे व्यक्ति को, जैसा कि देखा जाता है पुलिस कस्टडियल डेथ होती है। इस कारण से इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है कि आप कन्फेशन के लिए, पूछताछ के लिए भी मारपीट नहीं कर सकते। इवन उसने क्राइम किया हो तब भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारी घटनाएं आप सुनते हैं कि पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। तो अगर किसी को गंभीर चोट पहुंच जाती है, सिंपल चोट में 7 साल है, लेकिन गंभीर पहुंच जाती है चोट तो 120 का सबसेक्शन 2 है, जिसमें 10 साल तक की ऐसे पुलिसकर्मी को सजा हो सकती है और विथ फाइन, सजा के साथ फाइन भी होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र का एक जजमेंट है, यशवंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। पुलिसकर्मियों को नीचे कोर्ट से सजा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट तक सजा बरकरार रही थी, 7 साल तक की सजा ऐसे पुलिसकर्मी को हुई थी, क्योंकि पुलिस कस्टडी के अंदर उन्होंने पूछताछ के नाम पर एक व्यक्ति को शक के आधार पर लेके आए थे, मारपीट करके उसको एक ऐसे रूम में डाल दिया जहां उसका दम घुट गया और वो मर गया। यानी मारपीट हुई थी उसके साथ सिंपल, तो फिर 7 साल की सजा दी पुलिस को, क्योंकि जो मरने का कारण था वो दम घुटना था, अन्य कारण से उसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन रीजन पुलिस वाले ही थे। तो ऐसा नहीं है पुलिस को सजा नहीं होती है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि किस तरह से सजा दिलवा सकते हो। आपको वकील के पास जाना है, कोर्ट के जरिए कंप्लेंट फाइल करके आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं या डायरेक्ट कोर्ट के अंदर ही मामले को दर्ज कर सकते हैं। वकील की जरूरत पड़ेगी आपके साथ अगर इस तरीके से पुलिस रवैया अपनाती है तो। ऐसे ही नॉलेजेबल और ख़ास तौर पे काम आने वाले वीडियोस आपकी ज़िंदगी के अंदर जो ज़रूरी हैं वो हमारे चैनल पे आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आएंगे तो काम आएंगे आपके। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।